नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे यूपी बीएड यानी कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर यानी 2024 का पेपर था, उसका नॉलेज एंड करिकुलम का जो पहला भाग था यानी कि जो सेक्शन ए था, एक नंबर का, उसको हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे जो दूसरा यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसमें कितने प्रश्न आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों 5 प्रश्न आते हैं 8-8 मार्क्स के, ये आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव्स आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि सभी जो प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो कम से कम 200 शब्दों में देना है। अप्रॉक्स 200 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है द एपिक्स एक्सप्लेन द हायर स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेंशन, महाकाव्य मानव व्यवहारों के उच्च प्रतिमानों को स्पष्ट करते हैं, उल्लेख करें। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी में अगला जो क्वेश्चन है आर करके दिया है, उसमें है एक्सप्लेन पैरा विद्या एंड अपरा विद्या, यानी कि पारा विद्या और अपरा विद्या में क्या अंतर है, इसको बताना है, दोनों को स्पष्ट करना है। परा विद्या और अपरा विद्या को स्पष्ट करें। थर्ड दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिलॉसफी इन्फ्लुएंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, दर्शन के विभिन्न अंग शिक्षा के विभिन्न अंग को प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सप्लेन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम को स्पष्ट करें। तो आपको विस्तार में कम से कम 200 वर्ड्स में इसको लिखना है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन द कंडीशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द डिकेड आफ्टर 1920। 1920 के बाद 1920 के दशक में शैक्षिक समाजशास्त्र की दशाओं का उल्लेख करें। इसके बाद दोस्तों अथवा करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया मॉडर्नाइजेशन मॉडल, यानी कि भारत के आधुनिकीकरण के मॉडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, जो 5वां क्वेश्चन है वो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए उनके प्रकारों को लिखिए। या फिर अथवा करके दिया है क्या अनुशासन का अर्थ नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करने से लगाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्या अनुशासन का अर्थ नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना से लगाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका को बताइए। या फिर अथवा करके दिया है जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बौद्ध व वैदिक शिक्षा की समानता व असमानता को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध व वैदिक शिक्षा की समानता व असमानता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट बिटवीन बुद्धिस्ट एंड वैदिक एजुकेशन। तो दोस्तों ये था नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 2। और अब खंडसा यानी कि जो पार्ट 3 है उसको लेकर के हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।